इकबाल ने लिखा है कि एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार उसकी ज़मीन। यानी बहुत अच्छी बहार थी उस ज़मीन के ऊपर चरागाह की। चरागाह क्या होती है? जहाँ, अच्छा माशाल्लाह, गुड। फिर वो कहते हैं क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। यानी इकबाल कहते हैं बहुत खूबसूरत उसका समा जो था, मंजर जो था। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायर किसको कहते हैं? माशाल्लाह, गुड। तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। तो वो जो चरागाह थी वहां एक नदी भी थी, तो नदी के पास एक बकरी जो है वो आ गई। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। अब यहाँ एक मैसेज इकबाल ये भी दे रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा झुक के सलाम करते हैं और बड़े अदब से कलाम करते हैं, सलीके से कलाम करते हैं। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू से पता चल जाता है कि आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी अच्छे घर के बच्चे हैं, या आपके घर वालों ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। अगर आप कहीं से बदतमीज़ी करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा भाई इनके वालिद ऐसे ही होंगे, इनकी अम्मी ऐसी होंगी, इसीलिए उन्होंने इनको तमीज़ भी नहीं सिखाई, इसीलिए ये बच्चा गाली दे रहा है। ठीक है, तो जब आप अच्छा काम करते हैं, अदब से काम करते हैं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि भाई आप अच्छे घर के बच्चे हैं। क्यों बेटा, हम अच्छे घर के हैं? माशाल्लाह। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। अब कलाम क्या किया? उसने पूछा उससे, क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? बड़ी बी यानी बकरी ने गाय को कहा कि वो बड़ी होती है ना, ज़ाहिर है बकरी छोटी होती है। तो उसने कहा बड़ी बी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। अब देखें जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं ना, यहाँ तो माशाल्लाह सारे पॉजिटिव सोच वाले हैं, लेकिन कहते हैं जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं वो कहते हैं यार बस यार ठीक नहीं है हालात, यार नहीं मज़ा नहीं आता, यार नहीं मेरे पास तो जेब खर्ची नहीं होता, नहीं यार अब्बू पैसे कम देते हैं, नहीं यार स्कूल में मैं तो चीज़ें खरीद नहीं सकता। तो वो गाय भी कुछ इस तरह की सोच की थी। तो वो क्या बता रही है? वो कह रही है कि गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। पहले तो ये मुंह से हम कह देते हैं ना, अंदर दिल से होता है नहीं यार हम नहीं ठीक, या मज़ा नहीं यार, अल्लाह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो दिल में भी अगर ऐसा ख्याल है तो इसका मतलब है हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, मुंह से उसने ऊपर से ये कह रही है, अंदर से क्या कह रही है? कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए। अब अपनी किस्मत को बुरा कौन कहता है? वो कहता है जो जिसकी नेगेटिव अप्रोच होती है। अब देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, उन्होंने फिर भी नाशुक्री नहीं की। उन्हें मिस्र के बाज़ार में बेच दिया गया, उन्होंने नाशुक्री नहीं की। उन्हें 9 साल तक जेल में रहना पड़ा, उन्होंने नाशुक्री नहीं की। तो इसका मतलब है जो अल्लाह का बंदा होता है, जो नेक लोग होते हैं, जो मुजाहिद होते हैं, वो छोटे हों या बड़े हों, वो हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले होते हैं। जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए, देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं, जोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का। यानी कहता है बस मेरी नसीब में ऐसे लिखी ये चीज़ें। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। वो कहती मैं आदमी से नहीं खुश। क्यों नहीं खुश? कहती इसलिए कि दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, मैं ज़रा किसी दिन दूध थोड़ा दे दूँ तो फिर कहता है लो जी ये तो बड़ी बुरी गाय है। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। मैं ज़रा पतली हो जाती हूँ तो नहीं दूध ज़्यादा दे पाती तो फिर मुझे बेच देता है, चल भाई जाके कुर्बानी की गाय बन जा। हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, हथकंडों से गुलाम करता है, किन फरेबों से राम करता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, ऐसा गिला नहीं हमें करना चाहिए। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। वो कहती जो अच्छी बात बंदा कोई समझाए ना, जैसे हमारे बड़े हमें समझाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता कि नहीं यार अम्मी अबू क्या आप टोकते रहते हैं हर बात के ऊपर। तो भाई बड़े जो होते हैं वो अच्छी बातों पे टोकना उनका फ़र्ज़ होता है, तो हमें चाहिए कि वहाँ हम सब्र करें। तो सच्ची बात बाज़ औक़ात ना, यानी वो हमें कहेंगे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते रहते हो तुम, हमें अब बात सच्ची कर रहे होते हैं लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती कि यार आप क्या टोकते रहते हैं, क्या है मैंने 2 घंटे तो गेम खेली है। फिर वो बकरी उसको समझाती है, ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया,
ऐसी खुशियां हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ, बेजुबान गरीब कहाँ। ये मजे आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं, उसके दम से है अपनी आबादी, कैद हमको भली के आज़ादी। 100 तरह का है बनों में खटका, बनो होता है बियाबान वगैरह, जंगल वगैरह। तो वो कहती है कि 100 तरह का बनों में है खटका, वहाँ की गुजरान से बचाए खुदा, कि अब मैं बियाबान में जाऊँ और वहाँ जाके कोई मेरे ऊपर भेड़िया हमला कर दे, चीता हमला कर दे, शेर हमला कर दे, तो बेहतर नहीं है। हमें अगर इंसानों ने पाला है तो फिर हमें उन्होंने हमारी हिफाजत भी तो करते हैं ना। अब देखें, वो बकरी की सोच पॉजिटिव थी, गाय की सोच क्या थी, नेगेटिव थी। अब हर बात में से आप चाहें तो पॉजिटिव चीजें भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो नेगेटिव चीजें भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी को अल्लाह ने ज्यादा अच्छा मोबाइल दिया, आप कहें लो जी मुझे इसको क्यों अच्छा दिया। अब दिल में शैतान कहता है हसद करो इससे, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, इसको अच्छा है तो मेरे पास भी है, मेरे पास नहीं भी कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे भी दे देगा। तो बाज़ लोग जो हैं वो गरीब होके भी पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, बाज़ लोगों के पास बहुत सारी दौलत होती है वो फिर भी नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो असल में तो हमें सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए ना, क्यों बेटा? बिल्कुल शाबाश। बकरी उसको समझाती है, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका, कद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुन के ये बात शर्म आई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। अब ये भी देखें, इसमें एक लेसन ये भी है कि किसी की सोच नेगेटिव है तो आप उसको प्यार से समझाएं तो उसकी सोच पॉजिटिव भी हो जाती है, तो आप अगर उसको दलील से समझाएं तो वो कायल भी हो जाता है। तो इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा मैसेज गाय और बकरी की सारी इस गुफ्तगू में जो इकबाल हमें देना चाहते हैं वो ये है कि हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिसकी सोच अच्छी होती है वो अच्छा बन जाता है, जिसकी सोच बुरी होती है वो, ठीक है बेटा? तो ये बात याद रहेगी, जबरदस्त, माशाल्लाह, जिंदाबाद।